भाभी, कहो तो अपने अनुज के लिए मेरी भांजी सुमन की बात करूं। लड़की पढ़ी लिखी सुंदर तो है ही, साथ ही खूब दहेज भी लाएगी। मेरी ननद को अपना घर परिवार पसंद है, इसीलिए, वरना रिश्तों की कोई कमी नहीं है। कुसुम अपनी भाभी सरला से बोली। नहीं जीजी, कल ही गुप्ता जी की बेटी शीतल का रिश्ता आया है। सरला आगे कुछ बोलती उससे पहले ही कुसुम बोली, अरे भाभी, वहां से कुछ नहीं आने वाला। उन्होंने अपनी बड़ी बेटी को भी 2 जोड़ी कपड़ों में ही ब्याह दिया था। जीजी, हमें भी बड़ी बहू बस 2 जोड़ी कपड़ों में ही चाहिए, तभी तो एक नई शुरुआत होगी, जब बहू दहेज नहीं संस्कार साथ लेकर आएगी। बस भाभी, आप और आपके संस्कार, मुझे तो माफी करो, कहकर कुसुम ने फोन रख दिया। कुछ दिनों बाद सरला जी के बेटे अनुज से गुप्ता जी की बेटी शीतल की शादी हो गई और वो उनके घर की बड़ी बहू बनकर आ गई। जैसा नाम वैसा गुण। शीतल आते ही सारे घर परिवार के रंग में रंग गई और सरला जी को उसके रूप में एक बेटी मिल गई। सरला जी के 2 बेटे थे, अनुज और प्रत्यूष। शीतल का ससुराल भरा पूरा था, दादी सास, सास ससुर जी और देवर। शीतल पूरे परिवार वालों का बहुत ही ख्याल रखती और मोहल्ले पड़ोस में भी सभी बड़े बूढ़ों में जब कभी मिलती पैर छूना नहीं भूलती थी। थोड़े दिनों में ही अपने मितभाषी व्यवहार से उसने अपनी पहचान बना ली। मोहल्ले की औरतें जब भी सरला जी से मिलती कहती, अरे बड़ी बहू तो बहुत संस्कारी है, जब भी मिलती है बोले बिना नहीं रहती और बच्चों से भी खूब हंसी मजाक करती है। सब बच्चों की भाभी बन गई आते ही और सरला जी खूब खुश होती। ससुर जी के कहने से पहले ही उनकी चाय टेबल पर होती तो सासू माँ की पूजा की थाली उन्हें हमेशा तैयार मिलती। दादी सास को खाने के बाद मीठा पसंद था, ये उसे मालूम था, तो हमेशा घर में मीठा बनाती रहती थी, पर उन्हें शुगर की बीमारी थी, इसीलिए कम ही देती थी। फिर कभी वो बोलती, बहू, तेरी बड़ी बहू तो तुझसे भी तेज निकली, जरा मरा सा खाने देती है बस। शीतल कहती, दादी माँ, अब तो हम सबकी जान हो, आपको कुछ हो गया तो? अरे अभी कहीं ना जाने वाली मैं, तेरे बच्चों की ब्याह देख के ही जाऊंगी। और शीतल दादी सास के गले लग जाती। कभी कभी सरला जी और उनकी सास में तू मैं में होती तो झगड़ा वही सुलझाती। दोनों के सामने रोने का नाटक करती और वो दोनों झट से झगड़ा भूल उसे गले लगा लेती और कहती, तू रोती हुई अच्छी नहीं लगती। तो आप भी लड़ते हुए अच्छे नहीं लगती, शीतल बोली। बड़ी बहू के आने से परिवार में बेटी की कमी पूरी हो गई और ससुर जी जब सास बहू को इतने प्यार से साथ रखते हुए देखते तो नजर उतार लेते और मन ही मन भगवान का शुक्रिया अदा करते। अनुज भी ऐसी संस्कारी पत्नी पाकर बहुत खुश था, जो सास बहू की किचकिच से अपने पति को परेशान नहीं करती थी, बल्कि सास बहू अपने झगड़े खुद ही सुलझा लेती थी। वैसे तो सास बहू में कभी झगड़े होते नहीं थे, पर 2 लोग होंगे तो विचार भी थोड़े अलग ही होना स्वाभाविक है और जनरेशन गैप भी था। पर शीतल ने सासू माँ को पहले ही बोल दिया था कि मेरी गलती मुझे ही बताएं, न कि अनुज को, क्योंकि गलती मेरी है तो सुधारना मुझे ही है ना, फिर बात का बतंगड़ क्यों बनाना। कभी सास कुछ बोलती तो वो चुप रहकर सुन लेती, पर कभी उल्टा जवाब नहीं देती। एक बार कुसुम शीतल की बुआ सास अपने मायके आई हुई थी। एक तो राखी का त्योहार था, दूसरा शीतल की परख भी करना चाहती थी, इसीलिए 1-2 दिन के लिए रुक गई। शीतल सुबह 5:30 बजे उठ जाती थी, क्योंकि उसके ससुर जी, सास और दादी सास को जल्दी उठने की आदत थी। शीतल नहीं चाहती थी कि उसके होते हुए किसी को कोई परेशानी हो, इसीलिए हमेशा वही सुबह की चाय बनाती और सबके साथ ही चाय पीती। कुसुम यह देखकर दंग रह गई और भाभी से बोली, वाह भाभी, तुम्हें तो बड़ी बहू के आने से बहुत राहत मिल गई। मेरी बहू तो सुबह 7 बजे से पहले उठती ही नहीं। हमारी चाय तो क्या ही बनाएगी, उसकी चाय भी मुझे बनाकर देनी पड़ती है। हाँ जीजी, ये तो है, जब से शीतल आई है इसे कभी जगाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। हमारे उठने के साथ वो भी उठ जाती है। मैं बोलती हूँ तू आराम से उठ जाना तो कहती है, माँ मैं आराम करूं और आप काम करो तो अच्छा नहीं लगता, और इसी बहाने सुबह जल्दी उठने की आदत भी लग जाएगी। मेरे मायके में मेरी बच्ची और चाची भी अम्मा के साथ ही सुबह की चाय पीती हैं और अपने मन की बातें भी एक दूसरे से साझा करती हैं। हम भी ऐसे ही उठकर अपने मन की बात साझा करें और पूरे दिन का प्लान बना ले तो कितना अच्छा रहेगा ना। अरे वाह भाभी, बहू तो सच में बहुत समझदार है। दहेज ना लाई पर संस्कार जरूर साथ लाई है।
दिन में बुआ जी ने देखा शीतल खाना भी सबके साथ ही खा रही थी, न कि उनकी बहू की तरह टीवी के सामने बैठकर या अपने कमरे में जाकर। बड़ी बहू ने बुआ जी को भी खूब आवभगत की, जिसे देखकर बुआ जी उसे खूब आशीर्वाद देकर गईं। घर जाकर जब अपनी बड़ी बहू को वहां की बातें सुनाई तो वो अनसुना कर अपने कमरे में चल दी और बुआ जी अपना सा मुंह लेकर रह गईं। 1 साल बाद सरला जी के छोटे बेटे प्रत्यूष की भी शादी हो गई और ज्योति के रूप में शीतल को देवरानी मिल गई। कहने को शीतल बड़ी बहू थी, पर ज्योति पर कभी जेठानी का रौब ना दिखाया, बल्कि उसे समझाती कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है, मैं हूं ना तुम्हारा साथ देने के लिए। शीतल के रहते सरला जी को पूरा विश्वास था कि ज्योति को कभी भी मायके की कमी महसूस नहीं होगी, क्योंकि सास तो बहू को प्यार करती ही है, पर जेठानी देवरानी में काम को लेकर तकरार होने की आशंका ज्यादा रहती है। शीतल समझदार थी तो कभी ये नौबत आने ही नहीं दी। धीरे धीरे देवरानी जेठानी अच्छी दोस्त बन गई। ज्योति भी वैसे ही करने लगी जैसे शीतल करती थी। पर कुछ महीनों बाद छोटी बहू ने एक स्कूल में नौकरी कर ली, क्योंकि शादी से पहले भी वो नौकरी करती थी, तो शादी के बाद भी उसने इच्छा जाहिर की और परिवार के सहयोग से ये संभव हो गया। ज्योति ने शीतल को बोला, भाभी अब मैं स्कूल जाऊंगी तो पूरे काम में आपका हाथ नहीं बटा पाऊंगी, आप संभाल लेंगी? अरे क्यों नहीं ज्योति, हम मिलकर काम करेंगे तो सब हो जाएगा। शीतल और ज्योति ने अपनी सहूलियत से काम का बंटवारा कर लिया। बाकी सरला जी तो थी ही। घर के मर्दों को कभी बीच में बोलने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि बात उन तक पहुंचती ही नहीं थी। जब घर में बड़ी बहू समझदारी दिखाए और समस्या को अपने तरीके से सुलझा ले तो सोने पे सुहागा। सरला जी के परिवार में घर का माहौल इसलिए तनाव मुक्त रहता था क्योंकि घर की औरतें समझदार थी। उनके बीच मतभेद भले ही होते थे, पर मनभेद कभी नहीं हुए और नतीजा एक खुशहाल परिवार के रूप में सबके सामने था। कुसुम जी की तो छोटी बहू भी बड़ी बहू के पद चिन्हों पर चलने लगी। जल्दी ही दोनों अलग हो गई और कुसुम जी अपने पति के साथ बुढ़ापे में भी खुद घर का काम करने का मजबूर हो गई। कुसुम जी की बहू दहेज जरूर लाई होंगी, पर संस्कार नहीं। उन्हें रह रहकर अपने भाभी की बात याद आती, जीजी बड़ी बहू दहेज लाए न लाए पर संस्कार साथ लाएगी। और ये बात सच भी थी। शीतल ने बड़ी बहू के रूप में अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाई थी और देवरानी के समक्ष अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया, जिससे कभी भी रिश्तों में दरार नहीं आई। सच है दोस्तों, जब घर की बड़ी बहू बड़े होने की ठसक नहीं बल्कि बड़प्पन दिखाए तो छोटे भी उनकी बात सहजता से मान लेते हैं और परिवार के एकजुट रहने में विश्वास भी करते हैं। दोस्तों, आपकी इस कहानी को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। दोस्तों, ये कहानी अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर सुन रहे हैं तो पेज को जरूर फॉलो कीजिएगा। अगर ये कहानी यूट्यूब पर सुन रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं फिर एक और नई कहानी के साथ। तब तक अपने दोस्त को दीजिए इजाजत। धन्यवाद।